हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 16। तो ये लेक्चर में हम फीचर स्केलिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो अभी लीनियर रिग्रेशन में हम देख रहे थे कि ग्रेडियंट डिसेंट हमें हेल्प करता है कि W और B के बेस्ट वैल्यूज़ देने के लिए, यानी बेस्ट मॉडल फिट या बेस्ट लाइन जो भी आपके गिवन डेटा पे रहेगा वो देने के लिए। ठीक है। और हमने देखा कि वो इटरेटिवली स्टेप बाय स्टेप रन होता है। ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ टेक्निक्स लाइक फीचर स्केलिंग हमें हेल्प करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट को ऑप्टिमाइज करने में, ताकि वो जो भी हमको बेस्ट लाइन फिट है या बेस्ट मॉडल है वो फास्ट तरीके से प्रोवाइड कर सके। ठीक है। तो ये लेक्चर में हम वो वन ऑफ द टेक्निक जो काफ़ी पॉपुलर भी है फीचर स्केलिंग, उसको अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम एक लीनियर रिग्रेशन का जो भी एग्जांपल अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे उसको ही कंसिडर करते हैं कि से मुझे प्राइस ऑफ हाउस प्रेडिक्ट करना है। तो उसके लिए से मेरे पास दो फीचर है, से साइज़ और नंबर ऑफ बेडरूम्स। तो उसके लिए मेरा मॉडल क्या होगा, इस तरह से, राइट, कि W1 इंटू X1 प्लस W2 X2, और X1 साइज़ होगा, X2 नंबर ऑफ बेडरूम्स होगा। ठीक है। तो अभी अगर ये फीचर्स की बात करते हैं, जैसे X1 साइज़ ऑफ हाउस, तो से हमारे डेटा पे वो काफ़ी वाइडली रेंज हो सकता है कि 300 स्क्वायर फीट टू 2000 स्क्वायर फीट, लाइक दैट। ओके। लेकिन रिलेटिवली नंबर ऑफ बेडरूम्स की वैल्यूज़ उनका रेंज काफ़ी छोटा होगा, कि से 0 to 5 बेडरूम, जनरली ये रेंज में होगा। 5 बेडरूम से हाउसेस शायद आपके डेटा सेट में नहीं होंगे, एंड सो ऑन। ठीक है। तो अगर ऐसा है तो देखते हैं कि अगर मॉडल हमको W और B के वैल्यूज़ अगर कुछ देता है तो कैसे हो सकता है। ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल कि अभी हमारे लीनियर रिग्रेशन ने लर्न करके से W1 हमको 50 दिया, W2 0.5 दिया और B 50 दिया। ठीक है। तो अभी और हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा सेट इस तरह से, सपोज कि साइज़ ऑफ हाउस 2000 स्क्वायर फीट, नंबर ऑफ बेडरूम 5 और उनके लिए प्राइस 500 होना चाहिए। तो ये एक्चुअल डेटा है। तो से कि अगर हमारे मॉडल ने इस तरह से वेट्स दिए है तो हमारा एक्सपेक्टेड हाउस प्राइस क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू अवर मॉडल। ठीक है। तो ये वैल्यू को वो फार्मूले में प्लग इन करते हैं कि W1 X2 प्लस W2 X2 प्लस B। तो इसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, राइट। तो ये सही नहीं लग रहा है। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी से कि W और W को स्वैप करते, कि से अभी W1 ये 0.1 होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है। तो से W1 0.1 है, W2 50 है और B 50 है। ठीक है। और फिर वही फार्मूले में अगर हम प्लग इन करते हैं तो हमारा वैल्यू भी 500 के USD आ रहा है। ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएट लग रहा है, यानी ये वेट्स शायद हमारा मॉडल लर्न करके हमें देगा। ठीक है। तो अगर अभी हम ये वेट्स को देखते हैं तो यहाँ से ये क्या क्लियर हो रहा है कि जब भी रेंज ऑफ वैल्यूज़ इस तरह से बढ़े, राइट, कि अगर रेंज ऑफ वैल्यू इस तरह से 2000 तक है तो जो भी उसके एसोसिएटेड वेट होगा ना वो काफ़ी छोटा है। ठीक है, लाइक 0.5। और जब हम रेंज ऑफ वैल्यूज़ बिटवीन 0 to 5 है तब उसके वेट्स काफ़ी ज़्यादा है, राइट, लाइक 50। ठीक है। तो जब रेंज बढ़ा तो उसका एसोसिएटेड वेट छोटा रहेगा, यानी हमारा जो भी एल्गोरिदम, अच्छा एल्गोरिदम इस तरह से ही लर्न करेगा। और जब रेंज छोटा है तो उसके एसोसिएटेड वेट्स बड़े रहेंगे। ठीक है। तो इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है। तो अभी वो डिस्कस करते हैं कि इससे अभी अगर मैं मेरे दो फीचर्स की साइज़ ऑफ हाउस और नंबर ऑफ बेडरूम्स अगर उनको प्लॉट करता हूँ तो हमको इस तरह से स्क्यूड डेटा सेट मिलेगा, राइट। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो ये रेंज हो सकता है, राइट, कि 2000 स्क्वायर फीट तक, है ना, ये वैल्यू कि 2000 स्क्वायर फीट तक ये जा सकता है, राइट। और लेकिन अगर वर्टिकल एक्सिस पे उसका रेंज सिर्फ 5 होगा तो बस इतने ही सेक्शन में हमारा पूरा डेटा रहेगा, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल पे काफ़ी बड़ा रेंज है और वर्टिकल पे काफ़ी छोटा रेंज है, राइट। तो इसका अगर हम कॉस्ट निकालते हैं और उसका अगर एसोसिएटेड काउंटर प्लॉट निकालते हैं, राइट, तो हमारा कॉस्ट क्या होता है कि J ऑफ WB, राइट, इस तरह से। तो अगर मैं इसका कॉस्ट का ये काउंटर प्लॉट्स निकालता हूँ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे मेरा वेट W1 है और वाई एक्सिस पे W2 है। तो अभी ये जो रेंज होगा, जैसे हमने बात की थी कि जब भी साइज़ यानी रेंज बड़ा होगा तो W1 का साइज़ काफ़ी छोटा होगा। तो ये रेंज काफ़ी छोटा हो सकता है, लाइक से बिटवीन 0 to 0.5 एंड सो ऑन, राइट, 0 to 0.5 एंड सो ऑन, राइट। तो ये वैल्यू हो सकता है बस 0.5 है। लेकिन वर्टिकल एक्सिस पे हमने जैसे वेट देखा था कि 0 से शायद ये 50 तक इस तरह से जा सकता है, तो ये हो सकता है 50 एंड ऑल। ठीक है।
तो अभी हमको इसलिए जो भी ये काउंटर प्लॉट्स मिलेंगे इस तरह से इलोंगेटेड इलिप्सेस मिलेंगे, ठीक है। तो इस पे जब हम ग्रेडियंट डिसेंट वर्क करते हैं तो उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं होता है, किससे वो कहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और जो वो हर एक इटरेशन में डब्ल्यू और बीस को चेंज करके वो कॉस्ट निकालते जाएगा, तो अभी वो काफ़ी कंफ्यूज होगा या उसको काफ़ी ज़्यादा डेविएट होना पड़ेगा और उसको बहुत ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे ये मिनिमम तक पहुंचने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो ऑसिलेट होते रहेगा ऐसे काउंटर प्लॉट्स जब भी होंगे, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि जो भी दोनों फीचर्स है वो एक ही स्केल पे हो, ताकि हमारे वेट्स ऑलमोस्ट सेम हो और फिर हमें इस तरह से सर्कुलर काउंटर प्लॉट्स हो, ठीक है। से अगर मेरा साइज़ का रेंज सेम होता से कुछ से कि 0 to 5, ठीक है, और से नंबर ऑफ़ बेडरूम्स भी 0 to 5, तो अभी हमारा जो भी डेटा है वो इस तरह से प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। और उसके एसोसिएटेड जब भी वेट्स भी मिलेंगे वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, राइट। कि हो सकता है W1 का भी वैल्यू कुछ W2 के वैल्यू के रेंज में ही हो, तब अगर हम हमारा कॉस्ट का जो भी ये काउंटर प्लॉट्स निकालते हैं तो इस तरह से सर्कुलर शेप मिलेंगे। तो अभी ग्रेडियंट डिसेंट जब हम इस पे वर्क करते हैं ना, तो वो काफ़ी आसानी से कन्वर्ज होता है क्योंकि वो प्रॉपरली इस तरह से मिनिमम तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे एक्सपेक्टेशन है कि हमारे दोनों फीचर्स एक ही रेंज में हो ताकि हमारे वेट्स ऑलमोस्ट सेम हो, ताकि हमें सर्कुलर कॉस्ट फंक्शन का काउंटर प्लॉट्स मिले और वो ग्रेडियंट डिसेंट के लिए आसानी हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें हेल्प करता है फीचर स्केलिंग, ठीक है। तो फीचर स्केलिंग बेसिकली क्या करता है कि दोनों फीचर्स को या जो भी फीचर्स है उनको कॉमन रेंज में लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उसके मल्टीपल टेक्निक्स है, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है कि डिवाइड बाय मैक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एज नेम सजेस्ट कि जो भी हमारा फीचर का वैल्यू रहेगा उसको हम मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करेंगे वो फीचर रेंज के, ठीक है। तो जो भी हमारा X1 साइज़ ऑफ हाउस है, जैसे हमने किया कि उसकी रेंज होगी 300 to 2000, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो भी एक्चुअल वैल्यू है उसको इस तरह से डिवाइड बाय मैक्स कर देंगे। तो मैक्स हमारा 2000 है तो उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी वैल्यू हो वो विद इन दिस रेंज रहेगी, तो अगर मैं 300 to 2000 डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा 0.5, और 2000 to 2000 करता हूँ तो 1 मिलेगा। तो जो भी हमारा वैल्यू होगा उसको अगर स्केल करते तो बिटवीन 0 and 1 मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह X2 के लिए, तो X2 का रेंज है बिटवीन 0 to 5 नंबर ऑफ बेडरूम्स, राइट। तो उसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेंज क्या मिलेगा बिटवीन 0 and 1, ठीक है। तो अभी आप दोनों केस में अगर देख रहे हैं तो हमारा रेंज क्या है ऑलमोस्ट 0 to 1, राइट, इस तरह से। तो अभी वो अचीव हो रहा है कि अगर दोनों फीचर्स का रेंज सेम है तो उनका वेट सेम होगा, काउंटर प्लॉट सर्कुलर होंगे और हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एफिशिएंटली वर्क होगा, ठीक है। तो एक पॉपुलर टेक्निक है। नेक्स्ट है कि मीन नॉर्मलाइजेशन। तो इसमें क्या करते हैं कि हर एक फीचर का पहले तो एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज यानी क्या होगा कि उसका सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ से मैंने साइज़ के सभी को ऐड करके नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल से डिवाइड कर दिया और मुझे कुछ एवरेज मिला, ठीक है। तो फिर उसको स्केल करने के लिए फॉर्मूला है, तो एक्चुअल वैल्यू माइनस जो हमने मीन निकाला है वो, राइट, यानी एवरेज, डिवाइड बाय मैक्स माइनस मीन, यानी ये हमारा रेंज, ठीक है। तो ये केस में क्या होता है कि जो भी हमको वैल्यूज़ मिलेंगे विद इन -1 to 1 रेंज मिलेंगे, ठीक है। तो सिमिलर हम म्यू2 के लिए करेंगे, सॉरी यानी X2 के लिए जो हमारा नंबर ऑफ बेडरूम्स है। तो उसके लिए भी हम पहले तो मीन निकालेंगे यानी एवरेज निकालेंगे और फिर एक्चुअल वैल्यू माइनस एवरेज डिवाइड बाय रेंज, ठीक है। तो उस केस में भी हमारा जो भी आफ्टर स्केलिंग वो वैल्यूज़ हमको -1 to 1 रेंज में मिलेंगे, ठीक है। तो सेम कि अभी रेंज क्या है दोनों फीचर का -1 to 1, तो एक्चुअल थे कि 300 to, ये था 300 to 2000 और ये था 0 to 5, लेकिन स्केलिंग के बाद क्या हो रहा है कि उनका दोनों का रेंज अभी एक ही है। तो अभी ग्रेडियंट डिसेंट में को वो हेल्प करेगा टू कन्वर्ज, ठीक है। थर्ड एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक इज स्कोर नॉर्मलाइजेशन। तो उसमें क्या करते हैं हम एवरेज के साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालते हैं, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं पता है तो वो बेसिकली जब भी हमारा इस तरह से बेल कर्व होता है, ठीक है, तो ये जो पार्ट होगा वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन कि आप मीन से
मैक्सिमम डेटा कितने से डेविएट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो भी ठीक है, लेकिन ये जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और जिसको हम ये सिग्मा से डिनोट करते हैं और उसका कैलकुलेट करने का भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो जो भी है, तो हमारे गिवन डेटा सेट पे हम मीन निकालेंगे μ1 और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे σ1। तो उसके बाद हम स्केल इस तरह से कर सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमने x1 पे लिया, सिमिलरली हम x2 के लिए μ2 और σ2 कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, और फिर सेम कि एक्चुअल वैल्यू माइनस मीन और उसका एसोसिएटेड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इसका रेंज भी कुछ निगेटिव वैल्यू, स्मॉल निगेटिव वैल्यू टू कुछ स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू में वो बेसिकली वैल्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। तो अभी हमारा डेटा फिर से एक छोटे रेंज में है, सम निगेटिव टू पॉजिटिव दोनों केस में, लाइक म्यू सिग्मा x1 और x2 के लिए, ठीक है। तो फिर से हमें वो हेल्प करेगा हमारे ग्रेडियंट डिसेंट को कन्वर्ज होने में, ठीक है। तो ये है फीचर स्केलिंग के कुछ टेक्निक्स, तो ये कुछ उनके फार्मूलाज है, तो हम उसको लैब में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमको क्या ध्यान रखना है कि हाँ, जब ये फीचर्स कुछ वाइड रेंज में होते हैं तब ग्रेडियंट डिसेंट को थोड़ा प्रॉब्लम होता है कन्वर्ज होने में। तो उसके लिए ये हम दोनों या सभी फीचर्स को एक ही रेंज में रखना चाहते हैं ताकि हम हमारा ग्रेडियंट डिसेंट बेटर वर्क करे, ठीक है। तो जनरली हमारा एम क्या है कि सभी फीचर को एक रेंज में लाना, और जनरली हमारा एक्सपेक्टेड रेंज है -1 to 1। लेकिन से कोई फीचर बिटवीन -3 to 3 है तो उसको स्केल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे -1.3 to 3 है तो ये ऑलमोस्ट यही रेंज में, तो ये केस में स्केलिंग करने की ज़रूरत नहीं, तो वो फीचर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ फीचर्स इस तरह से कि -100 to 100 या बहुत ही स्मॉल है, लेकिन -0.001 to 001, तो यहाँ पे स्केलिंग इज़ मस्ट, ठीक है। तो ये केस में स्केलिंग ज़रूरी है, और जब वो ऑलमोस्ट -1 to 1 के केस रेंज में तो स्केलिंग ज़रूरी नहीं, ठीक है। लेकिन जब भी वाइडली अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो हम वो फीचर्स पे स्केल करके उनको एक ही रेंज में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको फीचर स्केलिंग के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड थैंक यू।